गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं चंदन कुमार ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आगे के अध्याय को पढ़ाऊँगा। अपने पिछले वीडियो की सहायता से मैंने आप लोगों को 2 अध्याय पढ़ाया है और आज इस वीडियो की सहायता से आप लोगों को मैं तीसरा अध्याय को आगे पढ़ाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब अपनी पढ़ाई को आगे की ओर करते हैं। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक को देखें, मैं आपको टेक्स्ट बुक की सहायता से ही पढ़ाई करवाऊँगा। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने कल 3rd चैप्टर महादेव सोनार की आधी कहानी को पढ़ा था और आज हम लोग इस वीडियो में उस कहानी को पूरा करेंगे। तो हमने देखा था कि महादेव सोनार नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि वृद्ध वो थे। उनके पास एक तोता था और कुछ शरारती बच्चों ने मिलकर उनके तोते के पिंजरे के द्वार खोल दिया था, जिस कारण वो तोता उड़ गया था। महादेव सोनार उस तोते के पीछे काफ़ी समय तक भागते हैं और इस क्रिया के कारण उन्हें सुबह से शाम और शाम से रात हो गई। रात में जब वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं तो जंगल में वो एक दीपक के प्रकाश में एक मटकी को देखकर उस मटकी में हाथ डालते हैं तो उन्हें कुछ स्वर्ण मोहरें प्राप्त होती हैं। उन मोहरे को लेकर के उनमें काफ़ी अच्छा लगता और वो घर की ओर वापस आने लगते हैं। वो दौड़ करके वापस आने लगते हैं और जब वो आते हैं तो अपने मन में ही बातें करते, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित्त लागा। और इस तरीके से बोलते हुए घर की तरफ वो आते हैं। तो उसके आगे की कहानी है, उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर चला। और वो महादेव सोनार व्यक्ति जो क्या होते हैं कि एक हाथ में कलसा लिए, एक हाथ में पिंजरा को लिए हुए अपने घर को आते हैं। वो महादेव घर पहुंचते हैं तो अभी कुछ अंधेरा था, यानी सुबह का भी अरुणोदय हो रहा था, सूर्यास्त भी हो ही रहा था। तो इस तरह वो क्या होते अपने घर को पहुंचते हैं महादेव सोनार। महादेव अंधेरा था, रास्ते में एक कुत्ते की सेवा, उनसे किसी से भेंट नहीं हुई थी क्योंकि सभी लोग रात्रि के समय सोए हुए थे। कुत्तों को मोहरे से विशेष प्रेम नहीं था, इसलिए जो क्या होते हैं उनको तरफ ध्यान नहीं दिए। जब महादेव सोनार घर लौट कर आते तो उसने कलसे को एक नाद में छिपा दिया और उसे कोयले से अच्छी तरह ढक करके अपनी कोठरी में रख आते हैं। वो जब दिन निकल आया तो वो सीधे पुरोहित के घर पहुंचते। गांव में एक पुरोहित होता है, यानी पंडित के घर पहुंचते हैं। वो पुरोहित पूजा पर बैठे सोच रहे थे, कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं, यजमान को कोई सांस भी नहीं लेता, यानी किसी कारणवश उसमें कोर्ट में कोई केस चल रही थी। केस की अगली सुनवाई हियरिंग जो थी वो कल रखी गई थी और पुरोहित के पास कुछ पैसे भी नहीं थे। इतने में महादेव ने जो क्या होते हैं वहाँ पर चले आते हैं। इतने महादेव ने पागलपन की, पंडित जी ने मुंह फेर लिया। वो अमंगल मूर्ति कहाँ से आ पहुँचा, उनको लगा कि दरिद्र जो क्या होते हैं महादेव सोनार जिसे को 1 रुपया भी न देता, ये कहाँ से सुबह सुबह आ गया मेरा दिन खराब करने के लिए, मेरे दिन को अमंगल करने के लिए। मालूम नहीं दाना भी आज मशकर होगा या नहीं, 1 रुपया कहीं से मिलेगा या भी नहीं, अपने मन में ऐसा सोचने लगते हैं वो पंडित। वो रुष्ट होकर पंडित उनसे पूछते हैं, क्या है जी, क्या कहते हो, जानते हो इस समय पूजा कर रहे हैं, तुम इस समय सुबह सुबह क्यों आए। महादेव ने कहा, महाराज आज मेरे यहाँ सत्यनारायण स्वामी की कथा है। हिंदुओं के घर में भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा होती है। तो वो सुन कर के जो उनको पुरोहित को, पंडित जी को काफ़ी आश्चर्य होता कि ऐसे दरिद्र व्यक्ति जिन्होंने 1 रुपया ना किसी को दान करते हैं ना कुछ करते और आज वो इतने सत्यनारायण स्वामी की कथा कैसे करा रहे हैं। पुरोहित जी विस्मित यानी चकित हो गए, उनके कानों पर विश्वास न था। महादेव के घर कथा होना उतना ही असाधारण था जितना कि अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना।
पूछा आज क्या है। पुरोहित उनसे पूछते हैं महादेव सुनार से, महादेव आज क्या है जो तुम अपने घर पे श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा रख रहे हो। तब महादेव कहता कुछ नहीं, बस ऐसी इच्छा हुई कि आज भगवान की मैं कथा सुन लूं और इस उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूं। आप मेरे घर पधारे और भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा कहें। प्रभात से ही तैयारियां होने लगी थी। जिस घर में कथा होती, पूजा का कार्यक्रम रखा जाता है, तो घर को साफ सुथरा किया जाने लगा। वेदी के निकटवर्ती गांवों में सुपारी फेरी यानी कथा के उपरांत भोज का भी न्योता था। लोगों को कहा गया कि आज महादेव सोनार के यहाँ सत्यनारायण स्वामी की कथा है और सभी लोग उस सत्यनारायण स्वामी की कथा में आएंगे और जाते समय सभी को वहाँ पर भोजन भी मिलेगा, पूजा के उपरांत खाने के लिए भोजन भी मिलेगा। जो व्यक्ति ये सुनता था उसे आश्चर्य होता था, आज रेत में दुब कैसे जम गई। इतना आश्चर्य कैसे हुआ कि महादेव सोनार जो किसी को 1 रुपया न देते, हो सकता तो ले, लेकिन 1 रुपया किसी को दान न करते थे, वो व्यक्ति आज श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा कैसे कर रहे हैं और कथा के बाद भोजन का भी कार्यक्रम कैसे रख रहे हैं। संध्या समय जब सब लोग जमा हो गए, यानी सत्यनारायण स्वामी की कथा शाम को रखी गई थी और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए, अपनी जगह पर बैठ गए, तो महादेव खड़ा होकर कुछ स्वर में बोला, भाइयों मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। तो महादेव सुनार एक विनम्र भाव से बोलता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी लोगों को छल कपट करते हुए गुजार दिया। मैंने ना जाने कितने आदमियों को दगा दी, यानी ठगा, कितने खरे को खोटा किया, अच्छे को बुरा किया। अब भगवान ने मुझ पर दया की है, वह मेरे मुंह की काली को मिटाना चाहता, मेरे माथे की सारे कलंक को दूर करना चाहता हूँ। मैं आप सब भाइयों को ललकार कर कहता हूँ कि जिसके जिम्मे जो कुछ निकलता है, जिसकी जमा मैंने मार ली है, जिसके चोखे माल को खोटा कर दिया है, वह आकर एक एक कौड़ी चुका ले। यानी महादेव कहते हैं कि जिनका 1 रुपया भी मेरे पास बाकी है, जिसके साथ मैंने कुछ गलत किया है, उनके सोने की वस्तुओं को मैंने मिलावट किया है, वो सारे व्यक्ति आकर के अपने 1-1 रुपये का हिस्सा मुझसे ले जाएं। क्योंकि वो अब सोनार जो क्या था, महादेव सोनार के पास सोने से भरा हुआ कलश प्राप्त हो गया था, उसमें पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए वो अब डाकू से साधु बन गया था। अगर कोई यहाँ ना आ सका है तो तो आप लोग उसे जाकर कह दीजिए कल से 1 महीने तक जो चाहे अपना हिसाब चुका कर सकता है। गवाही साखी का कोई काम नहीं, जो बोल देगा मैं उसकी बातों पर विश्वास कर लूँगा। सब लोग सन्नाटे में आ गए, यानी सब सुनकर एकदम शॉक्ड हो गए कि आज महादेव पगला थोड़े गए हैं। उसी बीच व्यक्तियों के समूह से एक व्यक्ति मार्मिक स्वभाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते थे ना, किसी अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों का टोटल हो जाएगा। कहता है कि कहाँ से भर देगा महादेव, इतने व्यक्तियों को जोड़ेंगे 1-1 रुपये तो हजारों रुपए हो जाएंगे, क्योंकि उस जमाने में 1-1 रुपये के काफ़ी महत्व हुआ करता था। वो महादेव ने उत्तर दिया, उनके घर वाले तो होंगे। फिर उस व्यक्ति ठाकुर जी ने ठिठोली की और जो लोग सुरधाम चले गए, यानी जो लोग इस धरती पर ने जो मृत्यु को प्राप्त कर गए, उनका पैसा कैसे चुकाओगे महादेव। तो महादेव कहते हैं कि उनके घर वाले तो होंगे, उनके घर वाले आकर के मुझे बताएं, परिवार के कोई सदस्य आकर के बताएं, मैं उनका बचा कुचा जो भी पैसा होगा उनको मैं दे दूँगा। किंतु इस समय लोगों की वसूली की उतनी इच्छा न थी जितनी ये जानने की कितना धन इसको मिल कहाँ से गया। महादेव सुनार के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया जो सभी का कर्ज उतारने की बातें कर रहा। किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ। देहात के आदमी थे, गरे मुर्दा उखाड़ना क्या जाने, क्योंकि देहात के लोग बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, उनको इन सारी चीज़ों से जो को मतलब नहीं होता है। फिर प्रायः लोगों को याद ना थे कि महादेव से क्या पाना है, यानी महादेव ने किनका साथ कितना पैसा लिया, किनका खराब माल चोखा माल यानी अच्छे माल को खराब बनाए, किसी को याद नहीं था। और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का भय उनके मुंह बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात यह था कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। महादेव के बदले स्वभाव को देख करके सभी आश्चर्यचकित थे और सभी व्यक्ति अपनी पुरानी बातों को भूल गए थे। तभी अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनने के लिए सोना दिया था, तुमने कई माह से तौल के उड़ा दिए थे।
यानी कहते हैं कि मैंने कुछ सोना दिया था कंठा बनाने के लिए, नहीं गले की एक माला जो होती है सोने की बनाने के लिए दिया था, और उसमें तुमने जो क्या क्या कई मोतियों को तुमने ख़त्म कर दिया। महादेव कहाँ याद आया आपका कितना नुकसान हुआ होगा। पुरोहित जो कहते हैं कि 50 रुपये से कम ना होगा। उस जमाने 50 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, तो पुरोहित बोले 50 रुपये से कम ना होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरे निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी, यानी 2 सोने के सिक्के निकाल करके रख दिए, कह लीजिए आपके 50 रुपये। पुरोहित जी की लोलुपता पर टिकाएँ होने लगी, यानी लोलुपता का मतलब होता है लालचपन पर सभी लोग जो क्या होते हैं बातें करने लगे। कहते ये बेईमानी है, बहुत से होंगे तो 2-4 रुपये का नुकसान हुआ होगा, बेचारे से 50 रुपये ऐंठे। लोग कहने लगे कि पुरोहित जी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा तो 2-4 रुपये का हुआ होगा। अरे साधु स्वभाव व्यक्ति यानी महादेव सोनार से ये पुरोहित 50 रुपया ठग लिया। नारायण का भी डर नहीं इन्हें, यानी भगवान का भी डर नहीं है। बनने को पंडित पर नियत ऐसी खराब, राम राम। लोग कहते हैं कि पंडित होकर कितनी खराब नियत रखते हैं, राम राम। यानी बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई थी। महादेव के प्रति जो लोग घृणा का भाव रखते थे, जो हीनता का भाव रखते थे, अब उसी महादेव के प्रति वो सहानुभूति और श्रद्धा का भाव रखने लगे। 1 घंटा बीत गया पर उनके सहस्रों मनुष्य में से एक भी खड़ा ना हुआ जो कह सके कि मेरा पैसा आपके यहाँ बाकी है। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता कि आप लोग अपना हिसाब। महादेव कहते हैं कि लगता है कि आप लोग जो अपना जो हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। आज सत्यनारायण स्वामी की कथा सुने और सुनकर के घर जाइए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा। आप लोग 1 महीने तक आकर के अपना हिसाब ले जा सकते हैं। इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा 1 महीने के बाद। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें, मेरे माथे पर लगे हुए कलंक को दूर करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति न था जो कि महादेव के पास आके कहता कि मेरा पैसा आपके पास बाकी है। रात को चोरों के भय से अब महादेव को नींद नहीं आती। जब महादेव के पास पैसे नहीं थे तो उसे अच्छी नींद आती थी, और आज महादेव के पास सोने के भंडार थे तो उसको नींद नहीं आती थी। अब वह कोई काम ना करता। पहले दिन भर खटखट खटखट काम किया करता था, अब कोई काम नहीं करता। शराब का उसका चस्का भी छूट गया था, जो उसकी शराब पीने की आदत थी वो भी। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आते उनका यथोचित सत्कार करता था, यानी उसके द्वारे पर जो भी व्यक्ति साधु फकीर जो भी आते उनके अच्छे से इज्जत सत्कार करते। दूर दूर तक सुयश फैल गया, यानी उनकी प्रसिद्धि पॉपुलैरिटी पूरे गांव में फैल गई कि महादेव सोनार इतने अच्छे व्यक्ति हैं। और जो गांव वाले महादेव सोनार की बुराई किया करते थे, आज वही व्यक्ति इनकी प्रशंसाओं की पुल बांधने लगे। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। महादेव को अब पता चला कि अच्छे कर्मों की सभी जगह पूछ होती है और बुरे कर्मों की नहीं। जब वही महादेव बुरे कर्म करता था तो लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़े रहते थे, कोई बात नहीं करते थे और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। लेकिन वही महादेव जब अपने उनके आदतों में, उनके व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन हुआ तो वही गांव के लोग उनकी श्रद्धा का, सम्मान का भाव देने लगे। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरे के लिए बुरा और अच्छे के लिए अच्छा है। महादेव को आज ज्ञात हो गया कि ये संसार जितना हमें खराब दिखता है वो संसार खराब नहीं है। अगर इस संसार में अगर हम अच्छे हैं तो पूरा संसार हमारे लिए अच्छा है, अगर इस संसार में अगर हम बुरे हैं तो पूरा संसार हमारे लिए बुरा है। और इस तरह करते हुए सुखमय पूर्वक महादेव का जीवन बीतने लगा। तो आप लोगों ने कहानी पढ़ी, उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको समझ में आई होगी। कहानी का सारांश हमें यही बताता है कि हमें अच्छे कर्म को करना चाहिए, जितना से ज़्यादा हो सके हमको नेकी की राह पे चलना चाहिए और बदी से बचना चाहिए। तो इस कहानी को आप दोबारा पढ़ेंगे और समस्या होने पर आप मुझसे पूछेंगे। अगले क्लास में मैं इसका प्रश्नोत्तर कराऊंगा। इसके पूर्व आप लोग जो क्या होते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें बना कर करके भेजेंगे। धन्यवाद।